जय हिंद पेरेंट्स और सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सैनिक स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। हर बच्चे का नाम विद रोल नंबर विद रजिस्ट्रेशन नंबर और क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड मार्क्स कितने आए हैं, ऑल इंडिया रैंक में उसका क्या रैंकिंग है पूरे भारत में, वो सारी इस लिस्ट में आप देख सकते हो डाउनलोड करके। आपने अपने लॉगिन आईडी डाल के भी आपने अगर अपना रिजल्ट डाउनलोड किया है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं और किस स्कूल के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब उस पर बहुत से पेरेंट्स का डाउट है कि जब वो अपने मार्क्स डाउनलोड करते हैं तो उसके सामने एक स्कूल का नाम लिखा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि क्वालिफाइड फॉर फलाना सैनिक स्कूल, और पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरा बच्चा तो घोड़ाखाल के लिए, कुंजपुरा के लिए, कालीगिरी के लिए या उत्तर प्रदेश का कोई सैनिक स्कूल है उसके लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया है। मार्क्स अगर कम है तो थोड़ा सा चांस कम है कि एडमिशन नहीं हो पाएगा, वरना शॉर्ट लिस्ट बिल्कुल हुआ है। उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी है और उसको ये आप बिल्कुल उसका मोरल बहुत हाई रखें कि उसने बहुत पूरे भारत के बच्चों के साथ कॉम्पीट करके अपना एक ऑल इंडिया रैंक डिसाइड किया है, लेके आया है। अब वो जो स्कूल जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि जब फॉर्म आपने भरा था उस टाइम आपने उसमें जो चॉइस दी थी कि स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो स्कूल का नाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप उसी स्कूल में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, या ये भी गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे का उस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। वो सिर्फ एक जो आपने एप्लीकेशन डाली थी उसमें जो चॉइस भरा था उसकी वजह से वो स्कूल का नाम वहां लिखा हुआ है। चलो अभी बात करते हैं जो कम मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं उनको क्या करना चाहिए। आपने देखा कट ऑफ जो है बहुत नंबर है 298। अगर करें बात 6 क्लास की, 290 के बहुत सारे बच्चे हैं, 280 के बहुत सारे बच्चे हैं, 270 के बहुत बच्चे हैं। ऐसे करके आपने देखा होगा 250 तक तो जो ऑल इंडिया रैंक है वो 7-8 हजार तक पहुंच गई है, यानी 7-8 हजार बच्चे 250 से ऊपर वाले बच्चे हैं। लेकिन आपके बच्चे के नंबर कम है तो आपको करना क्या चाहिए। अब इसमें सबसे पहली मेन चीज है वो है आपका होम स्टेट, दूसरा आपका कैटेगरी, दूसरा है उसके बाद है कि आपने जो ई काउंसलिंग होगी उसमें कौन कौन से स्कूल आप चूज करेंगे, उस पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करेंगी जो आपके एडमिशन के नज़दीक जाके आप पहुंच सकते हैं, एडमिशन हो सकता है आपका। तो उसको बिल्कुल आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आपका मार्क्स 240 245 है तो हो सकता है एडमिशन मिल जाए। आपको देखना पड़ेगा, उस लिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर राज्य के हैं तो उस राज्य में कितनी सीटें हैं टोटल सैनिक स्कूल में, और आपकी कैटेगरी में कितने बच्चे राजस्थान के हैं जो से ऊपर मार्क्स वाले हैं। तो फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से कम नंबर वालों का हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो एक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर और भी ज़्यादा कम नंबर हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स तो 40% थे, है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स 40% थे तो 120 नंबर अगर आपके हैं तो क्वालिफाई हो गया। तो भी आपको बच्चे को मोरल हाई रखना है, उसको मोटिवेट करना है कि ये भी एक अच्छा स्कोर है जो आपने फर्स्ट टाइम आपने तैयारी की, या आपने तैयारी नहीं भी की, या उसने कोई बुक से पढ़ा या ऑनलाइन क्लास ली या छोटी मोटी किसी एकेडमी में जाके कहीं उसने क्लासेस अटेंड की होंगी, वो स्कूल के साथ ये चीज़ें भी मैनेज कर रहा है, तो ये काबिल तारीफ है कि बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया है। अभी अगर नेक्स्ट ईयर के लिए उसके पास चांस है, अगले साल अगर वो क्लास 6 में या क्लास 9 के लिए अपियर होना चाहता है, या इस बार 6 के लिए एवरेज हो गया है लेकिन 9 के लिए उसके पास 2 साल है, तो ये जो टाइम है ये आपको लगाना है उसके साथ, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। अभी उसको बढ़िया जगह आप उसको तैयारी कराओ, पूरा उसको टाइम दो, पूरा उसका मोरल हाई रखो। अगले एग्जाम में, नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम है या अगर उससे अगले साल एलिजिबल होगा, उसमें वो जरूर टॉपर, ऐसे लिस्ट में नाम आएगा टॉप में उसका, वो आ सकता है बिल्कुल, और उसका चॉइस का स्कूल उसको मिल सकता है। तो उसको बिल्कुल आपको डीमोरलाइज नहीं करना है, उसको मोटिवेट रखना है। 120 30 40 50 80 जितने भी उसके नंबर हैं, 200 नंबर हैं, 220 नंबर है, बहुत अच्छा स्कोर है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। क्योंकि कंपटीशन में जाने के बाद एग्जाम सेंटर में जाके बच्चे भी काफ़ी घबरा जाते हैं, कई बार उनको ऐसा लगता है कि ये किस टाइप का एग्जाम है, फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, OMR भी फिल करनी है, तो कई सारी चीज़ें उसके लिए नई थी, और वो छोटे छोटे बच्चे हैं 8-10 साल के, है ना, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एक टेस्ट था और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इस बार अगर वो एलिजिबल है तो आप बिल्कुल उसको बढ़िया जगह तैयारी कराएं। हमने खुंगा एकेडमी में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दी है। आपके पास 1 साल है या 2 साल है, या आप RIMC की तैयारी करना चाहते हैं या RMS की तैयारी करना चाहते हैं,
बिल्कुल तीनों का बैच हमारे पास अवेलेबल है, आप भेज सकते हैं। रेजिडेंशियल कैंपस भी हमारे पास है। अगर आप स्कूलिंग विद कोचिंग आप कराना चाहते हैं तो पूरा 5 एकड़ का एक कैंपस है जहां पर हम ये तैयारी करवा रहे हैं, तो वहां पर आप अपनी एडमिशन करा सकते हैं। अभी एडमिशन स्टार्ट है, क्योंकि सैनिक स्कूल के रिजल्ट का हम भी वेट कर रहे थे, इसलिए कुछ सीटें हमने रिजर्व रखी हुई थी कि सैनिक स्कूल का जैसे ही रिजल्ट आएगा पेरेंट्स उस टाइम एडमिशन लेंगे, क्योंकि अभी तक वो वेट कर रहे थे कि हो सकता है स्कोर अच्छा आ जाए तो कोई सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। तो अब दोबारा से हमने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। आप विजिट करें हमारे खुंगा एकेडमी ऑफलाइन सेंटर भी, और ऑनलाइन अगर आप तैयारी कराना चाहते हैं तो हमारी गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके तैयारी करा सकते हैं। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए खुंगा एकेडमी की तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और हमारा ऑफलाइन सेंटर भी आप विजिट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप कॉल करेंगे तो भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।